दीपावली मनाते हैं आप लोग? जी हाँ, यहाँ तो सभी मिलजुल कर काम होता है, जो भी होता है और जो भी त्यौहार है सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है वो साथ देते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि उस देश में जहां मंदिर बनाना तक मना था, आज दिवाली की रात आसमान आतिशबाजी से भर जाता है। जहां सिर्फ अजान की गूंज थी, वहां अब शुभ दीपावली की गूंज सुनाई देती है। वो देश, मुसलमानों का गढ़, इस्लाम की जड़, सऊदी अरब। लेकिन सवाल उठता है, क्यों और कैसे? आज का वीडियो उसी सवाल का जवाब है, और यकीन मानिए ये जवाब आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा, क्योंकि यहां बात सिर्फ एक त्योहार की नहीं है। यहां बात है संस्कृति के धीरे धीरे बदलते मिजाज की, और उस रोशनी की जो अब दुबई से होते हुए मक्का तक पहुंच रही है। आपने बहुत बार देखा होगा भारत, नेपाल, मॉरिशस या फिजी में दिवाली, लेकिन आज पहली बार हम आपको दिखाने वाले हैं वो नजारा जहां रेत के समंदर में दीयों की बारात निकल रही है, जहां बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सनातन के स्वागत में चमक रहा है। ये सिर्फ सूचना नहीं, ये एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि हिंदू धर्म सीमित है। आज आप देखेंगे कैसे एक पूरी मुस्लिम आबादी खुले दिल से हमारे पर्व को अपना रही है। तो रुकिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आपको कभी पता ही ना चले कि दिवाली सिर्फ अयोध्या में नहीं, अब अरब में भी जलती है। चलो दोस्तों, फटाफट कमेंट करके हमें बताओ कि आप भारत के किस शहर या किस गांव से ये वीडियो देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी ये आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और हिंदू एकता की ताकत को पूरे जोश के साथ दिखा दो। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर देना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर मुस्लिम देश में कैसे छाई दिवाली की धूम? दिवाली एक हिंदू त्योहार है, लेकिन आज एक मुस्लिम देश भी इस पर्व का हिस्सा बन गया है। पर कौन सा देश? क्यों इस मुस्लिम देश और मुस्लिम शहर में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है? इस्लाम का केंद्र कहे जाने वाले सऊदी अरब में दिवाली कैसे मनाई जाती है? कैसे शेखों की नगरी दिवाली के प्रकाश में जगमगा उठती है? क्या सच में दिवाली की शुरुआत भगवान राम से नहीं हुई? क्या है दिवाली से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते? इस राज से पर्दा उठाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, जो न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है बल्कि खुशियों का प्रकाश फैलाने की भी वजह मानी जाती है। इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसके बाद नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली उर्फ लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर इसका समापन होता है। ये 5 दिन हिंदुओं के लिए बेहद खास होते हैं और इस दौरान भगवान राम को याद किया जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ बुराई के प्रतीक रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में पूरे राज्य में घी के दीपक जलाए थे। बस तभी से दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि दिवाली की शुरुआत भगवान राम से हुई तो आप थोड़ा गलत हैं, क्योंकि दिवाली का इतिहास तो सतयुग से जुड़ा बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे हलाहल विष तो निकला ही, साथ ही अमृत लेकर धनवंतरी देवी भी प्रकट हुई थीं। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी और इसी दिन से धनतेरस की परंपरा की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन के दौरान ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जब कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी प्रकट हुई तो देवताओं ने उनके प्रकट होने की खुशी में पहली बार दिवाली मनाई। कहा जाता है कि इसी दिन से दीपावली की शुरुआत हुई थी, जिसकी धूम आज सबसे बड़े हिंदू देश भारत में खूब सुनने और देखने को मिलती है। बाजार, घर, आंगन सब कुछ दुल्हन की तरह फूलों और झालरों से सजा दिए जाते हैं। बाजारों में मिठाइयां, घेवर खाए और खिलाए जाते हैं और हफ्तों पहले से कपड़ों की दुकानों पर भीड़ जमा होने लगती है। ऐसी ही रौनक भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी दिखती है, जहां नेपाली संस्कृति के साथ सनातन परंपरा गहराई तक रम चुकी है। इसलिए नेपाली भी हर हिंदू त्योहार के साथ साथ दीपावली को भी खूब जोर शोर से मनाते हैं। हिंदू बहुल आबादी वाले देशों में दिवाली मनाना आम बात है,
लेकिन सोचिए क्या हो जब मुस्लिम देशों में दिवाली के पटाखे जलें, मुस्लिम देश भी भारत की तरह दिल खोलकर इस पर्व पर झूम उठें। बाजारों में सजी झालरों से लेकर रेस्टोरेंट्स में भारतीय व्यंजनों की सुगंध फैल जाए। आज यही सब एक मुस्लिम शहर में देखने को मिल रहा है, जिसकी पहचान है दुनिया की सबसे लंबी गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुबई शहर की, जो संयुक्त अरब अमीरात उर्फ यूएई के 7 अमीरातों में से एक की राजधानी है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी शुमार किया जाता है। दुबई एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक मुस्लिम शहर है और इसकी सीमाएं भी मुस्लिम इलाकों से जुड़ी हैं, जैसे उत्तर पूर्व में शारजाह, दक्षिण में अबू धाबी और दक्षिण पूर्व में मुस्लिम देश ओमान बसा हुआ है। इसलिए दुबई की सीमाओं में इस्लामिकता की महक हो या आबादी में इस्लामिकता की सुगंध, हर चीज यहाँ मुस्लिम संस्कृति से सराबोर है। 4014 वर्ग किलोमीटर में फैले दुबई में आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आबादी निवास करती है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, जिनकी कुल आबादी का 74.5% हिस्सा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, जिसके अनुयायी 12 और बियॉन्ड 9% हैं। तीसरे नंबर पर विराजमान है हिंदू धर्म, जो महज 6 से 2% तक सीमित है। लेकिन फिर भी यहाँ सनातन का परचम पूरी शिद्दत से लहरा रहा है। जिस तरह भव्य तरीके से ईद, बकरा ईद और मुहर्रम मनाए जाते हैं, उतनी ही खुशी से छोटे स्तर पर होली, जन्माष्टमी और दिवाली का भी उत्सव मनाया जाता है। दिवाली की रौनक तो यहाँ देखते ही बनती है। हफ्तों नहीं, महीनों पहले से बाजारों में हलचल बढ़ जाती है। भारतीयों की तरह दुबई के हिंदू भी घरों और सार्वजनिक स्थानों को तेल के दियों, रंगीन रंगोली, रंग बिरंगी मोमबत्तियों और झालरों से सजा देते हैं, जबकि कुछ जगहों पर तेल के लैंप और लालटेन से भी रोशनी बिखेरी जाती है, जिससे पूरा शहर लाल पीली रोशनी से खिल उठता है और दुबई की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। माहौल में सनातनी संस्कृति और मिठाइयों की खुशबू घुल जाती है। छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक में भारतीय पोशाकें बिकना शुरू हो जाती हैं। महिलाओं के लिए पारंपरिक साड़ियां और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, वहीं बच्चों के लिए भी भारतीय कपड़े ही खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर स्वीट शॉप की ओर निकल जाइए तो नमकीन स्नैक्स, लड्डू, बर्फी जैसी तमाम मिठाइयां सजी मिलेंगी, जो दिवाली उत्सव का अभिन्न अंग मानी जाती है। और जब तक मुंह मीठा ना हो तब तक दिवाली का मजा ही नहीं आता। इसलिए दुबई में भी मिठाइयों की खूब बिक्री होती है, जबकि रात में अंधेरे से घिरे आसमान को जगमगाने के लिए लोग शानदार आतिशबाजी करते हैं। ये आतिशबाजी शो ज्यादातर पाम जुमेराह और बुर्ज खलीफा में आयोजित किए जाते हैं, जहां कई लोगों की भीड़ जमा होती है और सब साथ मिलकर आतिशबाजी करते हैं तथा आपस में खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। ये नजारा सच में दिल जीत लेने वाला होता है। कई दोस्त यार एक दूसरे के घर मिठाइयां और गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, जबकि कुछ लोग परिवार के साथ रेस्टोरेंट्स की ओर रुख करते हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट्स में भी दिवाली थीम वाले मेनू ही पेश किए जाते हैं, जिससे लोकल लोगों से लेकर हिंदू और सैलानियों तक सभी को भारतीय व्यंजन और मिठाइयों का स्वाद चखने का सुनहरा मौका मिलता है और लोग जमकर भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। इस क्लिप को देखिए। नजारा देखकर भारतीय संस्कृति की याद ताजा हो जाती है। लेकिन यह वीडियो दुबई की सरजमीन का है, जहां दिवाली के मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर सब लोग खुशियों में मदहोश हैं और जमकर नाच गाना कर रहे हैं। न केवल नृत्य कार्यक्रम दीपावली के दौरान आयोजित होते हैं, बल्कि दुबई में बने ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी अनुष्ठान, भक्ति संगीत और सामुदायिक भोज के माध्यम से सनातन संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया जाता है। और इस त्योहार पर भारतीय हिंदुओं के साथ साथ कई दूसरे देशों के लोग भी शामिल होते हैं और सब मिलकर दिवाली का उत्सव मनाते हैं। दुबई के अलावा सऊदी अरब में भी दिवाली बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जाती है। जी हाँ, सऊदी अरब भी दिवाली सेलिब्रेट करता है। सुनने में यह यकीनन अजीब लगता है, क्योंकि यह वही मुस्लिम देश है जिसे इस्लाम का केंद्र माना जाता है। यहीं से इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे इस्लाम का गढ़ भी कहा जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ इस्लाम और इस्लामिक लोग ही फैले हुए हैं। दूसरे मजहब को यहां आगे बढ़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
है कि आज भी यहां कोई हिंदू मंदिर नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह मुस्लिम देश अपनी धरती पर गैर मुस्लिमों को अपना प्रभाव बढ़ाने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच और देश की फिजाओं में सनातन अपनी जगह बनाता जा रहा है और लोग हिंदू धर्म की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए यहां न सिर्फ हिंदुओं को रहने और बसने की अनुमति मिल रही है, बल्कि त्योहार मनाने की भी पूरी आजादी दे दी गई है। सऊदी अरब में आज 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी निवास करती है, जिनमें 90 से 73% हिस्सा मुसलमानों का है। इसके बाद ईसाई धर्म से जुड़े करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोग यहां बसे हुए हैं, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा धर्म सनातन ही है। इसके अनुयायियों की संख्या तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है। कहने को तो मुसलमानों के सामने हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन उनका प्रभाव आज ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ चुका है। इसकी एक बड़ी वजह है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने 2030 विजन के तहत देश के लोगों को धार्मिक और अन्य त्योहार धूमधाम से मनाने की पूरी छूट दी है, ताकि हर धर्म यहां फले फूले और देश विविध धार्मिकता वाला कॉन्सेप्ट अपनाने के बाद भी एकता के सूत्र में बंधा रहे। इसी सुनहरे मौके का फायदा सनातनी भी उठा रहे हैं। वे अपने धार्मिक कर्मकांडों से लेकर हिंदू त्योहारों तक को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली पर तो हिंदू घर दुल्हन की तरह सज जाते हैं और भारतीय हिंदुओं के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद भी किया था। एक दक्षिण अफ्रीकी महिला नदा मुस्तफा ने द नेशनल को बताया कि हम भारतीय त्योहार मनाना पसंद करते हैं, रंगों का त्योहार होली हो या दियों का त्योहार दिवाली। हम भारतीय कपड़ों में सजकर भारतीय संगीत पर नृत्य करते हैं और खुलकर हिंदू त्योहारों का आनंद लेते हैं। सोचिए, जब दूसरे देशों के मूल निवासी ही दीपावली मनाने की इतनी आजादी रखते हैं, तो फिर भारतीय हिंदू कितनी भव्यता के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते होंगे। उनकी खुशियों में देशवासियों से लेकर सरकार तक पूरा सहयोग देती है। इंडियन रेस्टोरेंट्स में जमकर दिवाली मनाई जाती है और इस दौरान कई पारंपरिक भारतीय शैली के पकवान बनाए जाते हैं। खूब सारी मिठाइयाँ तैयार होती हैं। लोग घरों में खाने और रिश्तेदारों दोस्तों में बांटने के लिए मिठाइयों के बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं। साथ ही एक शानदार पार्टी का आयोजन भी किया जाता है। कम से कम 40 से 50 लोग साथ मिलकर इस पार्टी में रौनक लगाते हैं। सब भोजन करते हैं, गेम्स खेलते हैं और साथ ही डांडिया डांस भी किया जाता है। ये सब रात से शुरू होकर सुबह के 2-3 बजे तक चलता रहता है। दिवाली पर सऊदी अरब की रात काफी रोशन और रंग बिरंगी होती है, क्योंकि आसमान में जमकर आतिशबाजी की जाती है। हालांकि पटाखों का इस्तेमाल कम ही होता है, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। भारत की तरह सऊदी अरब के हिंदू घरों की चौखट पर भी रंग बिरंगे रंगों से रंगोली बनाई जाती है और एक से एक शानदार रंगोली के डिजाइन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मुस्लिम देश में हिंदुत्व का इतना प्रभाव बढ़ा कैसे? ये सवाल यकीनन आपके मन में भी आ रहा होगा। इसका जवाब इतिहास के पन्नों में मिलता है। कहीं ना कहीं कुछ मुसलमान ये मान चुके हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन बाद में उनका धर्मांतरण करवा दिया गया और वे हिंदू से मुस्लिम बना दिए गए। फिर भी उनकी पीढ़ियों में आज भी सनातन के अंश मौजूद हैं। इसलिए दुबई जैसा मुस्लिम शहर हो या सऊदी अरब जैसा मुस्लिम देश, हर कोई हिंदू त्योहारों को खुलकर सेलिब्रेट कर रहा है और इस तरह हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता जा रहा है। वैसे आप किस देश से बिलोंग करते हैं और इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी ही शानदार अपकमिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।